चौथा जब नवरात्र हो, कुष्मांडा को ध्याओ। जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजनी है करवाते। आदि शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप। इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं धूप। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज का दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री माता कुष्मांडा को समर्पित है। तो आप सभी भक्तजनों को माँ कुष्मांडा के पवित्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन स्वच्छ मन से माता कुष्मांडा की कथा को श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, यश बल बुद्धि समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन क्रम वचन में पवित्रता आ जाती है और माता कुष्मांडा रोग नाशनी है, ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं और बुद्धि कौशल का विकास होता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माता कुष्मांडा की बड़ी ही दुर्लभ कथा और आरती। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को प्रसन्नचित मन से श्रद्धा पूर्वक पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनते हुए जय माता दी जरूर लिखिए। सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं पितरों अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खिलाकर वह स्वयं भोजन ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी धर्मात्मा सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के पास सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताएं, मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। हे दया निधान, तप दान व्रत मंत्र और जप, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की आवश्यकता है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। यह सुन सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ, इसलिए तुम उसे भली भांति मन लगाकर साफ मन से सुनो, श्रद्धा भाव से उसे श्रवण करो। इसके श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के अनेक दुखों का नाश हो जाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुणों को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा न थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गया।
कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे, आकाश और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त जीवन का सूत्र है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती है, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की शक्ति है। कुष्मांडा देवी ही शक्तिशाली हैं। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण, सुशील, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि इन सब का विकास होता है और सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। सभी तरह के कष्ट और समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति, कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का वखान करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा का रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजी कहलाई। इसी के साथ हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जाप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कोहड़ी को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और समता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकती रहती है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तजनों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ब्राह्मण ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ किया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में भगवती दुर्गा के माया बीज का निरंतर जप करता रहता। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील ब्राह्मण को उसका अभिष्ट वर प्रदान करते हुए संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। तो प्रेम से बोलिए, माता कुष्मांडा की जय हो। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए दूसरी कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी हर रोज माता दुर्गा की पूजा करते। कहते, माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वे आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए
मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वे अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाकर चली गई। अचानक बच्चे की नींद खुल गई और वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया, जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया। कुम्हार ने अपने बच्चे को अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब वह बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। इसलिए वह अपने पति के पास पहुंची, जहां वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपने होशो हवास में आता है। यह देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी बेटे को हाथ में लेकर रोने लगे। मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर वे रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि माँ, मैं तो आपके ध्यान में मग्न था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माता दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे जैसा पुतला तैयार किया और माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और माता रानी का जयकारा लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है, तो प्रेम से बोलिए जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच जा बैठी और पूजन के बाद जब सभी कन्याएं चली गईं, पर वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तो श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। सभी गांव वासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांव वासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ जी के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनकी आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने, स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने
एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उसके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माँ गुफा के दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी अर्धकुंवारी आदि कुंवारी गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा। फिर भी जब वह नहीं माना तो माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर जा गिरा। उस भवन को आज भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर महाकाली दाईं तरफ, महासरस्वती मध्य में और महालक्ष्मी बाईं तरफ पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन किए जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जहाँ उन्होंने सपना देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे और उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की। अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती रहती है। पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों की बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तम तीनों रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। वह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्री तट पर रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने ही इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे
तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करती रहो। प्रिय भक्तजनों, जब श्री राम जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय किया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णवी की स्तुति की जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोलिए, माता वैष्णो देवी की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो अब आइए माता रानी की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवेरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मदे को मैया, टीको मृग मदे को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेव रक्तांबरी राजे, मैया रक्तांबरी राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, ए हरि वाहन राजत, खड़गी खपरधारी, मैया खड़गी खपरधारी, सुरि नर मुनि जन सेवत, सुरि नर मुनि जन सेवत, दिन के दुखी हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समिराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिडारी, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदिमात। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारी, शोणित बीज हरि, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैट विदौ मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुमि कमला रानी, मैया तुमि कमला रानी, आगमे निगमे बखानी, तुमि शिवी पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगनि गावत, निरति करति भैरो, मैया निरति करति भैरो, अजति ताल मृदंगा, अरु बाजति डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुखी हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचारी अति शोभ, वरी मुद्राधारी, मैया वरी मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवती नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी,
कंचन थाल विराज, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए माता रानी की